हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 20 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इलिंग पेट्रियार्क और वांग जिशवान को क्लाउडियस में गेस्ट क्वार्टर में आज रुकना पड़ा, क्योंकि आज वांग जिशवान ने जो मेस क्रिएट किया है उसे कल हैंडल किया जाएगा और कल बहुत सारे एल्डर्स आएंगे और इसके बाद ही इलिंग पेट्रियार्क के शादी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी रात हो गई थी, तो इसीलिए वांग जिशवान और इलिंग पेट्रियार्क दोनों ही साथ में गेस्ट क्वार्टर में डिनर कर रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशवान इलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखते हुए कहती है, शियानगा। इलिंग पेट्रियार्क जवाब में कहता है रिप्लाई करते हुए इलिंग पेट्रियार्क वांग जिशवान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। इसके बाद वांग जिशवान इलिंग पेट्रियार्क का हाथ पकड़ती है और वो इलिंग पेट्रियार्क से कहती है, प्लीज़ वांग जी को मेरे लिए छोड़ दो, मैं उससे प्यार करती हूँ, आपके पास तो लैन जैन है। उसकी बात सुनकर अब जाकर इलिंग पेट्रियार्क वांग जिशवान की तरफ देखता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क वांग जिशवान को जवाब देते हुए कहता है, लेकिन वांग जी और लैन जैन दोनों ही मेरे मेट हैं। उसकी बात सुनकर वांग जिशवान की ग्रिप टाइट हो जाती है और वो तुरंत चॉपस्टिक को अपने ही बाउल में छोड़कर उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में इलिंग पेट्रियार्क के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, बहुत हुआ शियानगे, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? वांग जी मुझसे प्यार करता है और आप मुझे उससे शादी नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पर हर कोई मेरे अगेंस्ट है। इस दुनिया में प्यार पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मदर गॉडेस ने वांग जी को आपका मेट बनाकर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वांग जी को मेरा मेट होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो मैं उससे शादी करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर वांग जिशवान अपनी चॉपस्टिक को फ्लोर पर फेंकती है और इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क, जो कि वांग जिशवान के सामने बिल्कुल चुपचाप था, अब वो धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देता है। रोते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछता है। इसके बाद वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। उसे और खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बचे हुए खाने को ढक देता है। उसका मूड अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहता था और अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहता था। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क अपने रूम में जाता है और अल्कोहल खोजने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि क्लाउड रिसेस में अल्कोहल फॉरबिडन है। इतना महसूस करते ही इलिंग पेट्रियार्क एक चाय करता है। इसके बाद वो वांग जिशवान के रूम की तरफ जाता है। बाहर से ही वो सुनता है कि वांग जिशवान रो रही है और उसे रोता हुआ सुनकर इलिंग पेट्रियार्क सैड महसूस करता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क अपने गेस्ट रूम से बाहर आता है और वो बाहर इधर उधर देखने लगता है। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखता है तो उसे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, तो वो वॉल से जंप करके क्लाउड रिसेस के टेरिटरी से बाहर चला जाता है। टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं आधी रात को, जब सभी लोग सो रहे थे, तब इलिंग पेट्रियार्क क्लाउड रिसेस वापस आता है। वो क्लाउड रिसेस के बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाता है। इस बार इलिंग पेट्रियार्क फिर से रूफ टॉप पर था। उसके हाथों में 2 शराब के जार्स थे और उसने अपनी 9 टेल्स बाहर निकाली हुई थी। उसकी 9 टेल्स मून लाइट में शाइन कर रही थी और दूसरी तरफ लैन जैन, जो कि कर्फ्यू में नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, इसीलिए जैसे ही वो इलिंग पेट्रियार्क को अपने सामने देखता है तो वो तुरंत अपनी ही जगह पर रुक जाता है। इलिंग पेट्रियार्क अभी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था और लैन जैन अपने मेट के ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वो इलिंग पेट्रियार्क की ब्यूटी से मेस्मराइज्ड हो गया था और साथ में इलिंग पेट्रियार्क मून लाइट में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद लैन जैन धीरे से मम्बल करते हुए इलिंग पेट्रियार्क को पुकारता है, आशियान। जब इलिंग पेट्रियार्क की नज़र लैन जैन पर पड़ती है तो पहले वो डर जाता है, लेकिन बाद में वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ लैन जैन की नज़र इलिंग पेट्रियार्क के हाथों में मौजूद एम्प्रेस स्माइल के जार पर पड़ती है, इसीलिए वो इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, आशियान, अल्कोहल फॉरबिडन है क्लाउड रिसेस में। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क एक सैड फेस बनाता है और वो रूफटॉप पर ही बैठ जाता है। लैन जैन, जो कि इलिंग पेट्रियार्क के सैड फेस को देखता है, इसीलिए वो भी अब रूफटॉप पर जाता है और बिल्कुल इलिंग पेट्रियार्क के पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क अपना सैड फेस बनाते हुए लैन जैन से कहता है, लैन जैन, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ और अभी मुझे शराब पीने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने हार्ट के पेन को कम कर सकूँ। उसकी बात सुनकर लैन जैन वरीड हो जाता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियार्क के हाथ को पकड़ता है। इसके बाद लैन जैन कहता है, मुझे लगता है लैन वांग जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर वो थोड़ा कंफ्यूज है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए।
और मुझे लगता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगा। उसकी बात सुनकर इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन के और भी करीब चला जाता है और इसके बाद वो लैंज़ेन से कहता है, लैंज़ेन, लेकिन वांग जिशुआन का क्या? उसकी फीलिंग्स भी तो मैटर करती हैं। वांग जी उससे प्यार करता है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें उन दोनों को एक चांस देना चाहिए। हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि मेट्स एक दूसरे से प्यार करें। कभी कभी उन लोगों को कोई बेटर पर्सन भी मिल जाता है जो कि उन्हें उनके मेट से ज़्यादा प्यार करे। लैंज़ेन इलिंग पैट्रियार्क के फेस की तरफ देखता है। वो इलिंग पैट्रियार्क के फेस पर सैडनेस और गिल्ट देख सकता था। वो सैड था और गिल्टी महसूस कर रहा था क्योंकि वांग जिशुआन उसकी बहन है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी बहन जिसे पसंद करती है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका मेट है। इसके बाद लैंज़ेन इलिंग पैट्रियार्क का हाथ पकड़ता है और वो इलिंग पैट्रियार्क को अपने रूम जिंगसी लेकर जाता है। लैंज़ेन को ऐसा करता हुआ देख इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से कहता है, लैंज़ेन, मैं वांग जी से नहीं मिलना चाहता। उसे जवाब देते हुए लैंज़ेन कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम मेरे साथ तो रह ही सकते हो। लैंज़ेन सच में इलिंग पैट्रियार्क के सैडनेस को कम करना चाहता था। उसे सबसे छुपा कर रखना चाहता था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसे वर्ल्ड के हर डेंजर से बचा कर रखना चाहता था। इसके बाद जिंगसी पहुंचकर लैंज़ेन इलिंग पैट्रियार्क को अपने रूम में लेकर जाता है, लेकिन इलिंग पैट्रियार्क की नज़रें वांग जी के रूम की तरफ ही थी जहां पर अभी भी कैंडल्स जल रही थी। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से पूछता है, क्या वांग जी अभी तक नहीं सोया? जवाब में लैंज़ेन सिर्फ अपना सिर नाम में हिलाता है। इसके बाद वो इलिंग पैट्रियार्क को अपने रूम के अंदर लेकर जाता है। इलिंग पैट्रियार्क को अपने बेड पर बैठाने के बाद वो खुद भी इलिंग पैट्रियार्क के पास ही बैठ जाता है। लैंज़ेन की आंखें अभी इलिंग पैट्रियार्क के 9 टेल्स पर ही टिकी हुई थी। वो इलिंग पैट्रियार्क को उसकी 9 टेल्स के साथ नेकेड देखना चाहता था और इस बारे में सोचते ही लैंज़ेन खुद को हार्ड महसूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से कहता है, लैंज़ेन, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने ये नोटिस किया है कि तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। क्या कोई ऐसी बात है जो कि मुझे जाननी चाहिए? उसका सवाल सुनकर लैंज़ेन अपना सिर नाम में हिलाता है। वो अभी रोमांस के बारे में सोचना बंद करता है और सीरियस हो जाता है। इसके बाद वो इलिंग पैट्रियार्क का हाथ पकड़ता है। जैसे ही वो इलिंग पैट्रियार्क का हाथ पकड़ता है, इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से पूछता है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं और तुम्हारा चेहरा ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद है? बस कभी कभी ही मैं देखता हूँ कि तुम्हारे गाल और कान लाल हैं, नहीं तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे शरीर में ब्लड ही नहीं है। उसे जवाब देते हुए लैंज़ेन कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं एक वैम्पायर हूँ। उसकी बात सुनकर इलिंग पैट्रियार्क शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क पूछता है, क्या सच में? लैंज़ेन जवाब में कहता है। इसके बाद वो बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं और वांग जी और शिचेनगा हम तीनों ही वैम्पायर हैं क्योंकि हम तीनों की मदर वैम्पायर थी, लेकिन हमारे फादर सिर्फ एक नॉर्मल कल्टीवेटर थे। इलिंग पैट्रियार्क को पता है कि लैंज़ेन के मॉम एंड डैड नहीं हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा कंसर्न होते हुए लैंज़ेन को हक करता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से पूछता है, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम को बहुत सारे लोगों ने मिलकर मार डाला, लेकिन क्यों? दूसरी तरफ लैंज़ेन को इलिंग पैट्रियार्क के बाहों में वो गर्माहट महसूस हो रही थी जो कि उसने कभी महसूस नहीं की। इसीलिए वो तुरंत इलिंग पैट्रियार्क को उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है और उसे हक बैक करता है। इसके बाद लैंज़ेन कहता है, क्योंकि मेरी मदर एक वैम्पायर थी और दूसरे कल्टीवेटर का ये कहना था कि वो बाकी ह्यूमंस और कल्टीवेटर्स के लिए एक डेंजर हैं। उसकी बात सुनकर इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन के फेस को करेस करता है। इसके बाद वो लैंज़ेन की आंखों में देखता है और धीरे धीरे इलिंग पैट्रियार्क अपने लिप्स को लैंज़ेन के लिप्स से जॉइन कर देता है। यह बस एक स्मॉल किस थी, दोनों में से किसी ने भी अपने लिप्स को मूव नहीं किया था। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क किस को ब्रेक करता है और वो लैंज़ेन के लिप्स पर अपने फिंगर फेरता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ेन से कहता है, लैंज़ेन, तुम एक वैम्पायर हो, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि ये तो बहुत ज़्यादा कूल है कि मेरा हस्बैंड एक वैम्पायर है। इतना बोलकर वो गिगल करता है। लैंज़ेन जो कि इलिंग पैट्रियार्क को स्माइल करता हुआ देखता है, इसीलिए वो खुद भी स्माइल करने लगता है और अब लैंज़ेन के हाथ इलिंग पैट्रियार्क के 9 टेल्स पर भी
घूमने लगते हैं। जैसे ही इलिंग पेट्रियार्क को लैंज़ैन के हाथ अपने नाइन टेल्स पर महसूस होते हैं तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अचानक उसके फॉक्स वाले ईयर्स भी बाहर निकल आते हैं। लैंज़ैन इलिंग पेट्रियार्क को ऐसी हालत में देखकर गल्फ करता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियार्क को बेड पर लेटा देता है। इसके बाद लैंज़ैन अपनी कमांडिंग वॉइस में इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, घूम जाओ। उसकी कमांडिंग वॉइस सुनकर इलिंग पेट्रियार्क को शिवर महसूस होती है और वो तुरंत घूमकर लेट जाता है। इसके बाद लैंज़ैन तुरंत बहुत ही जल्दी से इलिंग पेट्रियार्क के वेस्ट बेल्ट को खोलने लगता है। ये उसका पहली बार था जब वो अपने मेट के इतने क्लोज़ है और साथ में ये पहली बार है जब वो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो अपने मेट को देखने के लिए इम्पेशेंट होता जा रहा है। इसके बाद लैंज़ैन धीरे धीरे इलिंग पेट्रियार्क के आउटर रोब को हटा देता है और वो धीरे से इलिंग पेट्रियार्क के ट्राउज़र को भी हटा देता है। लेकिन इलिंग पेट्रियार्क जो कि बहुत ज़्यादा शाय महसूस कर रहा था, इसीलिए उसकी नाइन टेल्स उसके लोअर एरिया के सामने आ जाती है, जो कि पूरी तरह से उसके प्राइवेट एरिया को ढक रही थी। लैंज़ैन की आइज़ डार्क थी और वो अपने सीरियस फेस के साथ इलिंग पेट्रियार्क के टेल्स को उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने से रोकता है और उन्हें एक साइड हटा देता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियार्क के पैरों को स्प्रेड करता है और ये पहली बार था जब वो अपने मेट के प्राइवेट पार्ट को देख रहा था। इलिंग पेट्रियार्क के बट को देखते हुए लैंज़ैन एक गल्फ करता है और उसे महसूस होता है कि उसका लिटिल लायन हार्ड हो चुका है। लैंज़ैन अभी के अभी इलिंग पेट्रियार्क के साथ रफ सेक्स करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बाद लैंज़ैन अपने हाथों से इलिंग पेट्रियार्क के बट चीक्स को पकड़ता है और उन्हें स्क्वीज़ करता है। लैंज़ैन को उसके बट चीक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्प लगते हैं। साथ में वो स्लैप भी करता है, जिसकी वजह से इलिंग पेट्रियार्क के बट पर लैंज़ैन के हाथों के निशान बैठ जाते हैं। अचानक स्लैप की वजह से इलिंग पेट्रियार्क के मुंह से एक मोयन भी निकलती है, लेकिन वो तुरंत अपने माउथ को अपने हाथों से ढक लेता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क तुरंत अपने बट को अपनी टेल से ढक लेता है और वो उठकर बैठ जाता है। जैसे कि उसके कपड़े खुले हुए थे, इसीलिए वो शाइनेस की वजह से उठकर बेड के कॉर्नर पर चला जाता है और अपनी पूरी टेल से अपनी बॉडी को ढकने लगता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क शाइनेस की वजह से हकलाते हुए लैंज़ैन से कहता है, लैंज़ैन, हम अभी शादीशुदा नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लैंज़ैन अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, अपने डिज़ायर्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद लैंज़ैन इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, मैं नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे रूम में रेस्ट कर सकते हो। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क हाँ में अपना सिर हिलाता है और इसके बाद लैंज़ैन अपनी बेचैन को पकड़ता है और वो नाइट पेट्रोलिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क भी अपने ट्राउज़र को पहनता है। वो ये सोचकर ब्लश कर रहा था कि अभी लैंज़ैन ने उसे किस हालत में देखा। इसके बाद वो अपने एम्प्रेस स्माइल के जार को पकड़ता है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ लैंज़ैन, जो कि नाइट पेट्रोलिंग पे ना जाकर वो जल्दी से कोल्ड पॉन्ड में जाता है। वो अपनी बॉडी को कोल्ड पॉन्ड में शांत करना चाहता था, लेकिन अभी भी वो खुद को हार्ड ही महसूस कर रहा था, लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं करना चाहता था। वो इलिंग पेट्रियार्क के साथ ही इस काम को करना चाहता था और उसके साथ ही रिलीज़ करना चाहता था। टाइम स्किप होता है। हम दूसरे दिन देखते हैं इलिंग पेट्रियार्क अपनी नींद से उठता है। वो अपनी आंखें खोलता है और वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। जैसे ही इलिंग पेट्रियार्क को रात के बारे में याद आता है तो वो तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने कपड़ों को ठीक से पहनने के बाद जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो कि मेडिटेट कर रहा था। उसे देखते ही इलिंग पेट्रियार्क अपनी जगह पर रुक जाता है। जैसे ही वांगजी को महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वो भी धीरे से अपनी आंखें खोलता है, तो उसके सामने इलिंग पेट्रियार्क खड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं इलिंग पेट्रियार्क अपने फेस पर एक स्माइल के साथ वांगजी से कहता है, लैंज़ैन, गुड मॉर्निंग। उसकी बात सुनकर वांगजी चुपचाप इलिंग पेट्रियार्क को देखता रहता है। अभी वांगजी के ऊपर उस ड्रिंक का असर कम हो गया था जो कि वांग जिशवान ने उसे पिलाया था। इसीलिए वांगजी अपनी जगह से उठता है और वो इलिंग पेट्रियार्क के पास आ जाता है। इसके बाद वांगजी इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, लैंज़ैन अभी जिंक्सी में नहीं है। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क समझ जाता है कि वो अभी वांगजी से बात कर रहा है, ना कि लैंज़ैन से। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क वो बोलता है और वो अपना सिर नीचे कर लेता है। वांगजी, जो कि इलिंग पेट्रियार्क की ओर देखता है, उसे पिछले दिन की सारी बातें याद आती हैं। इसके बाद वांगजी इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, आशियान,
मुझे माफ़ करना, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही कोल्डली बिहेव किया। मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क वांग जी की तरफ देखता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क कहता है, मुझे पता है कि तुम वांग जिशुआन को पसंद करते हो। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे बीच आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अपने प्यार के साथ रहने का पूरा हक है। उसकी बात सुनकर वांग जी बिल्कुल चुप हो जाता है। वो इलिंग पेट्रियार्क के फेस पर सैडनेस देख सकता था और उसे सैड देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वांग जी इलिंग पेट्रियार्क से कहता है, मुझे लगता है मैं वांग जिशुआन को पसंद नहीं करता। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तब से ही मैं तुम्हें एडमायर करने लगा था और मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अचानक से वांग जिशुआन की तरफ अट्रैक्ट क्यों होने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क कहता है, तुम्हें दोनों के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि तुम किससे प्यार करते हो। इतना बोलकर इलिंग पेट्रियार्क मेन डोर की तरफ जाने लगता है। उसे डोर की तरफ जाता हुआ देख वांग जी तुरंत इलिंग पेट्रियार्क को फॉलो करता है। वो इलिंग पेट्रियार्क का हाथ पकड़ता है और उसे बैक हक कर लेता है। पीछे से हक करने के बाद वो तुरंत इलिंग पेट्रियार्क के नेक पर किस करता है, जिसे महसूस करते ही इलिंग पेट्रियार्क की बॉडी सिवर करने लगती है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क हकलाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वांग जिशुआन पसंद है। जवाब में वांग जी उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे हो। उसकी इतनी कंफ्यूजिंग बातें सुनकर इलिंग पेट्रियार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी की तरफ मुड़ता है। इसके बाद वो वांग जी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? उसे जवाब देते हुए वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियार्क के आंसुओं को पोंछता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क वांग जी से कहता है, आज तुम्हें सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। इसके अलावा मैं कोई और नाटक नहीं चाहता। वांग जी उसकी बातें सुनता है और वो इलिंग पेट्रियार्क की आंखों में देखते हुए डेस्परेटली हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क कहता है, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुमसे एंसेस्टर हॉल में मिलता हूँ। उसकी बात सुनकर वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो इलिंग पेट्रियार्क के साथ मेन डोर के पास तक आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जिशुआन, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज सुबह उठते ही उसने देखा कि इलिंग पेट्रियार्क अपने रूम में नहीं है। उसे डाउट था कि शायद इलिंग पेट्रियार्क वांग जी से या फिर लैंज़ेन से मिलने गया है। वांग जिशुआन सभी चीज़ों के लिए इलिंग पेट्रियार्क को ब्लेम कर रही थी। उसे लग रहा था कि इलिंग पेट्रियार्क की वजह से ही वो वांग जी से शादी नहीं कर पा रही है। इसके बाद वांग जिशुआन फिर से लैन वांग जी के लिए वही ड्रिंक प्रिपेयर करने लगती है जो कि उसने पहले वांग जी को पिलाई थी। और ड्रिंक प्रिपेयर हो जाने के बाद वो गेस्ट क्वार्टर से बाहर चली आती है। इसके बाद वो सीधे जिंगसी की तरफ जाने लगती है तो वो देखती है कि वांग जी जिंगसी से ही क्लैन की तरफ जा रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसके सामने वाला पर्सन लैंज़ेन है या वांग जी। इसीलिए वो खुद को कंफर्म करने के लिए वांग जी का नाम पुकारती है और वांग जी अपना नाम सुनते ही तुरंत वांग जिशुआन की तरफ मुड़ता है। जैसे ही वांग जिशुआन देखती है कि उसकी तरफ वांग जी मुड़ गया है तो वो वांग जी से पूछती है, क्या तुम ही वांग जी हो? जवाब में वांग जी सिर्फ हाँ कहता है और वो अपनी कोल्ड नज़रों से वांग जिशुआन की तरफ घूर रहा था। और वांग जिशुआन एक बार फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। वांग जिशुआन सोचती है, वो फिर से मेरी तरफ इन नज़रों से घूर रहा है और मैं इस बार पूरी तरह से श्योर हो गई हूँ कि वो मुझसे ही प्यार करता है। और एक बार फिर से वांग जिशुआन लैन वांग जी की तरफ तलिस्मान फेंकती है जो कि उसके रोब से जाकर चिपक जाता है और वांग जी फिर से अपनी ही जगह पर बिल्कुल रुक जाता है। इसके बाद वांग जिशुआन जल्दी से वांग जी के पास जाती है। इसके बाद वांग जिशुआन वांग जी से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक टी प्रिपेयर की है। इतना बोलकर वांग जिशुआन उस टी को वांग जी के हाथों में पकड़ा देती है और वांग जी एक बार फिर से अनजाने में उस टी को पूरी तरह से पी के ख़त्म कर देता है। उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और एक बार फिर से वांग जिशुआन वांग जी की आंखों में देखती है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ मुझे चाहते हो वांग जिशुआन। इतना बोलते हुए वो लैन वांग जी के हाथों से वो कप ले लेती है। इसके बाद वांग जिशुआन वांग जी के पीछे जाती है। वो वांग जी के ऊपर से वो तलिस्मान हटा देती है और वांग जी फिर से अपने होश में आ जाता है। वांग जी सोचता है, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? इतना बोलते हुए वांग जी सोचता है कि उसके माउथ का टेस्ट भी अभी बिल्कुल अलग लग रहा है
आखिर कुछ देर पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन वांग जी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो एंचेस्टर हॉल की तरफ चला जाता है। अभी सभी लोग एंचेस्टर हॉल में प्रेजेंट थे, एल्डर्स और लैन चिरेन, साथ में लैन सिचेन, इलिंग पेट्रियार्क, लैन ज़ेन, लैन वांगजी और वांग जिशवान। सभी लोग एल्डर्स के सामने खड़े थे। इसके बाद उन एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग तुम दोनों को ही, यानी कि लैन ज़ेन और लैन वांगजी दोनों को ही इलिंग पेट्रियार्क से शादी करनी होगी और इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर वांग जिशवान गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखती है। इसके बाद वांग जिशवान गुस्से में कहती है, नहीं, मैं वांग जी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। आखिर आप लोग इस तरह के रूल्स कैसे बना सकते हैं? आप दो प्यार करने वालों को अलग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क और लैन चिरेन दोनों ही वांग जिशवान के न्यू पर्सनालिटी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्होंने वांग जिशवान को इस तरह कभी भी नहीं देखा है। इससे पहले वांग जिशवान ने कभी भी इस तरह बिहेव नहीं किया था। वो कभी भी एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी और ये पहली बार है जब उन दोनों ने वांग जिशवान को एल्डर्स के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वांग जिशवान का हाथ पकड़ता है और वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कभी भी वांग जिशवान को नहीं छोड़ूंगा और सिर्फ वही है जो कि मेरी वाइफ बन सकती है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क, जो कि वांग जी से किसी पॉजिटिव आंसर का इंतज़ार कर रहा था, अब उसका आंसर सुनकर इलिंग पेट्रियार्क का हार्ट जैसे ब्रोक हो जाता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क अपने आंसू भरे आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हैंग वांग जुन, क्या तुमने आज सुबह मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसे इस हालत में देखकर लैन ज़ेन इलिंग पेट्रियार्क के लिए वरीड हो जाता है। इलिंग पेट्रियार्क की बात सुनकर लैन वांग जी उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं वांग जिशवान से प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क फ्रस्ट्रेशन में वांग जी से पूछता है, तो फिर तुमने मुझे फॉल्स होप क्यों दी? उसकी बात सुनकर वांग जी बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता है। उसका दिल और उसका दिमाग दोनों ही इलिंग पेट्रियार्क को चाहते थे, लेकिन वो अनजान था कि आखिर वो वांग जिशवान को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही, उसका माउथ भी उसका साथ नहीं दे रहा। वो जो बोलना चाह रहा है उसका उल्टा बोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लैन चिरेन गुस्से में वांग जी का नाम पुकारते हैं और लैन सिचेन बात को संभालते हुए कहता है, अंकल प्लीज़ उसे भी एक चांस दीजिए। अगर वो वांग जिशवान से प्यार करता है तो हमें उन दोनों को एक चांस देना चाहिए। जवाब में लैन कुरेन कहते हैं, तुम नहीं समझ रहे लैन हुआन, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग इलिंग पेट्रियार्क को दोनों मेट्स से शादी करनी होगी और वांग जी को इलिंग पेट्रियार्क से ही शादी करनी होगी। मैं उसकी शादी वांग जिशवान से कभी नहीं होने दे सकता और यही मेरा फाइनल डिसीज़न है। लैन चिरेन के साथ ही बाकी सभी एल्डर्स भी वांग जिशवान को लैन वांग जी से शादी करने के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं और वो सभी लोग वांग जी को इलिंग पेट्रियार्क से शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। दूसरी तरफ लैन ज़ेन और इलिंग पेट्रियार्क दोनों ही बिल्कुल चुप थे जब सभी एल्डर्स उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे और डिसीज़न ले रहे थे। आखिरकार फाइनल डिसीज़न यही हुआ कि इलिंग पेट्रियार्क लैन ज़ेन और लैन वांग जी दोनों से ही शादी करेगा क्योंकि वो दोनों ही उसके मेट हैं। टाइम स्किप होता है, हम दूसरे दिन का टाइम देखते हैं। इलिंग पेट्रियार्क डिसाइड करता है कि वो ब्यूरियल माउंट्स लौट जाएगा और अपने लोगों के साथ रहकर अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेगा। दूसरी तरफ वांग जिशवान भी इलिंग पेट्रियार्क से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो इलिंग पेट्रियार्क से गुस्सा थी और वो पूरी रात सिर्फ रोती रही। हम देखते हैं गेस्ट क्वार्टर में इलिंग पेट्रियार्क अपनी सारी चीज़ों को पैक कर लेता है और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इलिंग पेट्रियार्क वांग जिशवान से कहता है, वांग जिशवान चलो। उसकी बात सुनकर वांग जिशवान गुस्से में इलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखती है। इसके बाद वो जवाब देते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर वांग जी के साथ रहूँगी। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क अपना सिर नीचे कर लेता है और शाय करते हुए वो गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क वांग जिशवान से कहता है, लेकिन मेरी शादी दोनों ट्विन ब्रदर से फिक्स हो गई है। उसकी बात सुनकर वांग जिशवान रोते हुए गुस्से में इलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखती है। इसके बाद वो अपने आंसुओं को पोंछती है और वो गुस्से से गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाती है। वांग जिशवान बाहर नहीं रुकती बल्कि वो तुरंत क्लासरूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर अभी वांग जी
बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। उसके साथ लैन सिचेन भी मौजूद थे। जैसे ही वांग जिशवान जल्दबाजी में क्लासरूम के अंदर जाती है और जाकर वांग जी को हक कर लेती है, तो ये नज़ारा देखकर सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वांग जिशवान रोते हुए वांग जी से कहती है, वांग जी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए सबको हमारी शादी के लिए मना लो। मैं तुम्हें शियानगा के साथ शेयर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि बिल्कुल भी कंसर्न शो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी वांग जिशवान के आंसू को पोंछता है और सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। इसके बाद वांग जी सभी स्टूडेंट्स से कहता है, तुम सभी अभी जा सकते हो। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं और गॉसिप करते हुए क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जिशवान, जो कि एक डार्क जेड पेंडेंट अपने रोब से बाहर निकालती है और वो चुपके से वांग जी के कपड़ों में उसे छुपा देती है। इसके बाद वांग जिशवान वांग जी की आंखों में देखती है और उसे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। वांग जिशवान कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी बात सुनते ही वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं। इसके बाद वांग जी वांग जिशवान का हाथ पकड़ता है और वो क्लासरूम से बाहर चला आता है। लैन चिरेन और लैन वांग जी दोनों ही वांग जी का रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही लैन चिरेन वांग जी को वांग जिशवान के साथ देखते हैं, वो गुस्से में वांग जी से कहते हैं, वांग जी, जिशवान से दूर रहो, वो तुम्हारी मेट नहीं है। उसकी बात सुनकर वांग जी कहता है, अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना बोलकर वांग जी वांग जिशवान के कमर के अराउंड अपना हाथ रैप करता है और उसे अपने और भी पास खींच लेता है, जिसकी वजह से वांग जिशवान उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और वो अपना सिर वांग जी के चेस्ट पर रखती है। इस नज़ारे को देखकर लैन चिरेन गुस्सा हो जाते हैं और लैन जैन वांग जी के बिहेवियर से अपसेट हो जाता है। इसके बाद लैन जैन कुछ बोलने ही वाला था, इससे पहले वो कुछ बोल पाता, वांग जी उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, लैन जैन, मुझे बताओ, अगर आशियान के अलावा तुम्हारी शादी किसी और से कराई जाए तो तुम क्या ये एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर नहीं तो तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि मैं वांग जिशवान की जगह आशियान से शादी कर लूँ? मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ वांग जिशवान है और मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है? इतना बोलते हुए वांग जी लैन जैन के सामने इमोशनल होने लगता है। उसे इस हालत में देखकर लैन जैन वांग जी का नाम पुकारता है और इसके बाद वो लैन चिरेन की तरफ देखता है। दूसरी तरफ इलिंग पैट्रियार्क भी वांग जिशवान को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया था और इलिंग पैट्रियार्क को देखते ही वांग जिशवान लैन वांग जी के पीछे छुप जाती है। वांग जी वांग जिशवान के सामने किसी बैरियर की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो, वो भी किसी और से नहीं बल्कि इलिंग पैट्रियार्क से। इसके बाद वांग जी इलिंग पैट्रियार्क की आंखों में देखते हुए कहता है, वो यहीं पर मेरे साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर इलिंग पैट्रियार्क को बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस होता है, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इलिंग पैट्रियार्क अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है और उसे इस हालत में देखकर वांग जी को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन वो क्या करे, अभी उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वरना वो सभी को ये चीख चीख कर बता देता कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आशियान से ही प्यार करता है। इसके बाद लैन जैन इलिंग पैट्रियार्क का हाथ पकड़ता है और इलिंग पैट्रियार्क लैन जैन की तरफ देखता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं ठीक हूँ लैन जैन, दरअसल मैं यहाँ पर वांग जिशवान को बताने आया हूँ कि वो यहाँ पर रह सकती है, मैं उसे ले जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। इतना बोलकर इलिंग पैट्रियार्क लैन चिरेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैन चिरेन से कहता है, अंकल, अगर हो सके तो आपको जिशवान को एक चांस देना चाहिए। मुझे लगता है कि वांग जी और जिशवान साथ में खुश रहेंगे। वैसे भी वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता और मैं ज़बरदस्ती उससे शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर लैन चिरेन कुछ नहीं कहते हैं, वो गुस्से में वांग जी की तरफ घूर कर देखते हैं। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैन चिरेन के सामने बो करता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लैन जैन भी इलिंग पैट्रियार्क को फॉलो करता है और वो दोनों ही क्लाउड रिसेस के मेन गेट की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग क्लाउड रिसेस के मेन गेट पर पहुंचते हैं, लैन जैन इलिंग पैट्रियार्क को हक करता है। इलिंग पैट्रियार्क भी लैन जैन को हक बैक करता है और उसे लैन जैन की बाहों में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इसके साथ ही वो दोनों हक ब्रेक करते हैं, लेकिन तुरंत ही लैन जैन
हीलिंग पैट्रियार्क के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जेंटली किस करने लगते हैं। जब वो दोनों अपनी किस ब्रेक करते हैं तो लैंज़ैन हीलिंग पैट्रियार्क से कहता है, आशियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। हीलिंग पैट्रियार्क उसे सिर्फ हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लैंज़ैन उसे फिर से रुकने के लिए कहता है। जैसे ही हीलिंग पैट्रियार्क रुकता है और वो मुड़कर लैंज़ैन की तरफ देखता है तो लैंज़ैन उसकी तरफ स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा था। इसके बाद लैंज़ैन हीलिंग पैट्रियार्क के पास जाता है। वो अपने कपड़ों से एक एम्परर स्माइल का जार निकालता है और वो हीलिंग पैट्रियार्क को देता है। पहले तो हीलिंग पैट्रियार्क जार को देखकर सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए उस जार को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो लैंज़ैन को थैंक यू भी कहता है। उसकी बात पर लैंज़ैन स्माइल करता है। इसके बाद हीलिंग पैट्रियार्क वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं 1 महीना हो गया था। वांग जिशुआन अभी भी गेस्ट क्वार्टर में ही रुकी हुई थी, लेकिन लैन चिरेन ने बहुत ही स्ट्रिक्टली वांग जिशुआन को वांग जी से मिलने से मना कर दिया था और इसी वजह से वांग जिशुआन बहुत कम ही वांग जी को देख पाती थी। वांग जिशुआन ने वांग जी के नेक में एक पेंडेंट डाला था, जिसकी वजह से वांग जी अभी भी वांग जिशुआन के वश में ही था और वो बहुत ही अच्छी तरह से वांग जी को अभी भी मैनिपुलेट कर रही थी। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि हीलिंग पैट्रियार्क को मिस करता था, वो उससे मिलना चाहता था, वो उसके पास जाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन कोई अननोन फोर्स उसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ लैंज़ैन भी हीलिंग पैट्रियार्क को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और अब उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल से होता जा रहा था कि वो हीलिंग पैट्रियार्क से दूर रहे। वो हीलिंग पैट्रियार्क के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था। वो हीलिंग पैट्रियार्क के साथ अपनी वेडिंग नाइट को हर रोज़ इमेजिन करता था और ऐसे ही एक दिन लैंज़ैन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो तुरंत अपने अंकल के पास जाता है और उनसे ये परमिशन लेता है कि वो हीलिंग पैट्रियार्क से मिलने ब्यूरेल माउंट्स जाना चाहता है, जिसके बाद लैन चिरेन उसे परमिशन देते हैं और लैंज़ैन भी हीलिंग पैट्रियार्क से मिलने ब्यूरेल माउंट्स चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ब्यूरेल माउंट्स में। ये पहली बार था जब लैंज़ैन ब्यूरेल माउंट्स आया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काला धुआं सा छाया हुआ था और यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही आती थी। यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा डार्क थी और इस माहौल को देखकर लैंज़ैन को हीलिंग पैट्रियार्क की चिंता होने लगती है। वो जैसे ही ब्यूरेल माउंट्स के एंट्रेंस तक जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ बास्केट्स दिखती हैं जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थी। ये वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे जो कि विलेज के लोग हीलिंग पैट्रियार्क को दिया करते थे, क्योंकि हीलिंग पैट्रियार्क आसपास के रहने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था और बदले में ये लोग हीलिंग पैट्रियार्क को बहुत कुछ दिया करते थे, जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स। लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क ने इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें कभी भी नहीं कहा। उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन सभी विलेजर्स को हीलिंग पैट्रियार्क को ये सारी चीज़ें देने में खुशी मिलती थी, इसीलिए वो हीलिंग पैट्रियार्क के मना करने पर भी उसे ये सब दे जाते थे। इसके बाद लैंज़ैन, जो कि कुछ सोचते हुए उन बास्केट्स को पकड़ लेता है। इसके बाद वो ब्यूरेल माउंट्स के मेन गेट को क्रॉस करते हुए अब ब्यूरेल माउंट के अंदर एंटर हो जाता है। ब्यूरेल माउंट्स के अंदर रहने वाले लोग जो कि अपना काम कर रहे थे, वो जैसे ही लैंज़ैन को देखते हैं वो तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं और लैंज़ैन को देखने लगते हैं। लैंज़ैन को देखते हुए एक फ़ीमेल अपनी दूसरी फीमेल फ्रेंड से कहती है, उसे देखो, लगता है वो लैन सेक्ट से है। दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन विस्पर करते हुए कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी अचानक एक घोस्ट जैसे दिखने वाला पर्सन लैंज़ैन के सामने अपेयर होता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पपेट हो और उसने एक हैट भी पहनी हुई थी। इसके बाद वो पर्सन लैंज़ैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लैंज़ैन हो? क्या तुम गुसु के सेकंड प्रिंस हो? जवाब में लैंज़ैन सिर्फ हूँ कहता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बास्केट को वहीं पर एक पत्थर पर रख देता है। इसके बाद वो पर्सन दोबारा लैंज़ैन से पूछता है, क्या तुम उन सारी चीज़ों को हमारे लिए लाए हो? जवाब में लैंज़ैन कहता है, नहीं, मैंने उन्हें गेट के सामने देखा, इसीलिए मैं आते हुए साथ में उन्हें ले आया। वैसे आशियान कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम वेनिंग है। इतना बोलकर वो तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए हीलिंग पैट्रियार्क को बुलाने चला जाता है कि लैंज़ैन उससे मिलने आया है। जैसे ही हीलिंग पैट्रियार्क को इस खबर के बारे में पता चलता है,
वो भी हैप्पीली अपने केव से बाहर आता है और वो आकर लैंज़ैन के सामने रुकता है। लैंज़ैन जैसे ही इलिंग पैट्रियार्क को अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ इलिंग पैट्रियार्क भी दौड़ता हुआ आता है और लैंज़ैन को हक कर लेता है। लैंज़ैन भी उसे हक बैक करता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक्ड थे। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क अपना हक ब्रेक करता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, ये गुसू का सेकंड प्रिंस लैंज़ैन है और ये मेरा मेट है। उसकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने काम पर वापस लग जाते हैं और कुछ लोग लैंज़ैन के पास आते हैं। वहाँ पर मौजूद एक पत्थर को क्लीन करते हैं और लैंज़ैन को वहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग वहाँ पर लैंज़ैन के लिए फल और पानी भी लाते हैं। इलिंग पैट्रियार्क ने पहले ही उन लोगों को लैंज़ैन के बारे में बताया था, लेकिन आज ये पहली बार है जब वो लोग लैंज़ैन को देख रहे हैं। इसके बाद वहीं पर मौजूद एक ओल्ड मैन कहता है, तुम थक गए होगे, प्लीज़ थोड़ा आराम करो। दूसरी तरफ लैंज़ैन, जो कि सभी की आंखों में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस देख सकता था, इलिंग पैट्रियार्क भी स्माइल कर रहा था क्योंकि आज लैंज़ैन के यहाँ पर आने से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहा था। इसके बाद लैंज़ैन थोड़ा सा पानी पीता है और आसपास देखता है तो अब धीरे धीरे बाकी लोग लैंज़ैन से बहुत सारा क्वेश्चन करने लगते हैं और लैंज़ैन सभी का रिप्लाई देता है। दरअसल वो भीड़ भाड़ वाले माहौल में रहने का आदी नहीं है, इसीलिए इतने सारे लोगों के बीच उसे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था और इसी वजह से लैंज़ैन इलिंग पैट्रियार्क का हाथ पकड़ता है और इलिंग पैट्रियार्क तुरंत समझ जाता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क अपने सामने खड़े बाकी लोगों से कहता है, ठीक है, तुम उनसे बाद में सवाल करना, लेकिन अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें मुझे घर के अंदर ले जाने दो। उसकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एग्री करते हैं और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वेन्निंग, जो कि इलिंग पैट्रियार्क के केव के बाहर खड़ा हुआ था और वो उस केव को गार्ड कर रहा था क्योंकि उस गुफा के अंदर किसी का भी जाना मना था। इलिंग पैट्रियार्क जैसे ही लैंज़ैन को गुफा के अंदर लेकर जाता है, लैंज़ैन जाकर इलिंग पैट्रियार्क के बेड पर बैठ जाता है और वो उस गुफा को ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद लैंज़ैन इलिंग पैट्रियार्क से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? उसका सवाल सुनकर इलिंग पैट्रियार्क अपना सिर हाँ में हिलाता है। लैंज़ैन को इलिंग पैट्रियार्क के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इलिंग पैट्रियार्क इस तरह की जगह पर रहता है। जगह को देखकर ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन इलिंग पैट्रियार्क यहीं पर रहता है और इस बारे में सोचते हुए लैंज़ैन बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। उसे अपने लिए सैड होता हुआ देख इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ैन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इलिंग पैट्रियार्क कहता है, यहाँ पर रहना मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम वरीड मत हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। उसकी बात सुनकर लैंज़ैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ैन को फूड सर्व करता है क्योंकि अब ऑलरेडी ही लंच टाइम हो गया था। साथ में इलिंग पैट्रियार्क भी लैंज़ैन के साथ ही लंच करता है। इलिंग पैट्रियार्क को पता था कि लैंज़ैन को सिंपल और प्लेन फूड खाना पसंद है और इसीलिए उसने लैंज़ैन के लिए बिल्कुल प्लेन और सिंपल फूड ही बनाया था, बिना किसी स्पाइस के। आज पूरा दिन इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ैन को ब्यूरल माउंट्स घुमाता है। इसके बाद इलिंग पैट्रियार्क लैंज़ैन को वो लेक भी दिखाता है जो कि उसने बाकी लोगों की मदद से वहाँ पर बनाया था। यहाँ तक कि उस लेक में लोटस भी खिले थे। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और अब डिनर के बाद इलिंग पैट्रियार्क अपने बेड पर लेटा हुआ था, वो भी लैंज़ैन के साथ। लैंज़ैन, जो कि धीरे धीरे इलिंग पैट्रियार्क के टेल्स को कैरेस कर रहा था। इसके बाद वो इलिंग पैट्रियार्क के फोrehead पर किस करता है। उसकी टेल्स को कैरेस करते हुए लैंज़ैन कहता है, आशियान। इतना बोलकर वो इलिंग पैट्रियार्क के कानों पर बाइट करता है और वो उसके चीक्स को अपने हाथों से कैरेस करता है। इलिंग पैट्रियार्क, जो कि अभी बहुत ज़्यादा शाय महसूस कर रहा था और वो शर्माते हुए लैंज़ैन की तरफ देखता है। लैंज़ैन, जो कि स्लोली इलिंग पैट्रियार्क को अपने और भी पास खींचता है और वो अब उसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद लैंज़ैन धीरे धीरे अपने हाथों को इलिंग पैट्रियार्क के बेल्ट के पास लेकर जाता है और इसके साथ ही वो इलिंग पैट्रियार्क के रोप्स को खोलना शुरू कर देता है। इलिंग पैट्रियार्क तुरंत अपने दोनों हाथ लैंज़ैन के चेस्ट पर रखता है और वो बहुत ही इनोसेंटली लैंज़ैन से कहता है, लैंज़ैन, हम अभी भी अनमैरिड हैं। उसकी बात सुनकर लैंज़ैन कहता है, तो क्या ये तुम नहीं करना चाहते? उसकी बात सुनकर इलिंग पैट्रियार्क शायली अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी वाइट नेक अब लैंज़ैन के सामने थी। लैंज़ैन एक स्मिक करता है और वो तुरंत अपना वैम्पायर टीथ बाहर निकाल के
इलिंग पेट्रियार्क की तरफ घूरने लगता है और जिसे देखकर इलिंग पेट्रियार्क थोड़ा डर जाता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क डरते हुए लैंज़ैन से कहता है, ये इससे दर्द होगा। उसकी बात सुनकर लैंज़ैन कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क लैंज़ैन के आंखों में देखता है और वो तुरंत अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क अपने कपड़ों और बालों को हटाकर लैंज़ैन के सामने अपनी नेक दिखाता है और जिसके तुरंत बाद लैंज़ैन इलिंग पेट्रियार्क के नेक के करीब आता है और अपने टीथ उसके स्किन में गड़ा देता है। इलिंग पेट्रियार्क के ब्लड को महसूस करते ही लैंज़ैन अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। अपने मेट के ब्लड का टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा स्वीट और अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क को भी बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्लेजर की वजह से मुआयन कर रहा था और मुआयन करते हुए वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क के मुआयन को सुनकर लैंज़ैन हार्ड हो जाता है और उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं और इसके साथ ही लैंज़ैन तुरंत अपने फोरहेड रिबन को खोल देता है। कुछ देर तक इलिंग पेट्रियार्क के ब्लड को पीने के बाद वो इलिंग पेट्रियार्क के नेक को लिक करता है और लैंज़ैन के सलाइवा की वजह से अब इलिंग पेट्रियार्क के नेक पर ना ही कोई घाव और ना ही कोई निशान था। इसके बाद लैंज़ैन धीरे धीरे इलिंग पेट्रियार्क के कपड़ों को खोलने लगता है, पहले आउटर रोब्स, उसके बाद इनर रोब्स। और अब लैंज़ैन के सामने इलिंग पेट्रियार्क की मिल्की बॉडी थी। उसकी बॉडी को देखते ही लैंज़ैन तुरंत इलिंग पेट्रियार्क के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसे किस करते हुए लैंज़ैन के हाथ इलिंग पेट्रियार्क के पूरी बॉडी पर घूम रहे थे और इसी के साथ ही वो इलिंग पेट्रियार्क के ट्राउज़र को भी हटा देता है और अब इलिंग पेट्रियार्क उसके नीचे पूरी तरह से नेकेड था। लेकिन फिर भी इलिंग पेट्रियार्क अपनी टेल से अपनी बॉडी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लैंज़ैन जो कि खुद भी अपने रोब्स हटा देता है और वो अब धीरे धीरे इलिंग पेट्रियार्क के चेस्ट और नेक पर लव बाइट्स देने लगता है। वो इलिंग पेट्रियार्क के चेस्ट को तब तक किस करता है जब तक उसके निप्पल्स पूरी तरह से लाल नहीं हो जाते। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क भी प्लेजर की वजह से ज़ोर ज़ोर से लैंज़ैन का नाम पुकार रहा था और मुआयन कर रहा था। अब धीरे धीरे लैंज़ैन इलिंग पेट्रियार्क के और भी ज़्यादा नीचे की तरफ आने लगता है और प्लेजर की वजह से इलिंग पेट्रियार्क मुआयन करते हुए अपने लेग्स स्प्रेड कर देता है। लैंज़ैन जो कि अब तक इलिंग पेट्रियार्क की बॉडी के साथ खेल रहा था, जैसे ही उसे महसूस होता है कि इलिंग पेट्रियार्क अब उसके नीचे पूरी तरह से एक मुआयनिंग मेस बन चुका है, तो वो तुरंत अपना सिर ऊपर उठाता है और वो इलिंग पेट्रियार्क की पूरी बॉडी को देखता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा सेड्यूसिंग थे। इसके बाद इलिंग पेट्रियार्क भी जब महसूस करता है कि लैंज़ैन अब उसके बॉडी के ऊपर नहीं है, तो वो तुरंत लैंज़ैन के ओर देखता है और वो अपने लिप्स को बाइट करता है लैंज़ैन को सीड्यूस करते हुए। लैंज़ैन उसे खुद को सीड्यूस करता हुआ देख एक गल्फ करता है। इसके बाद वो अपने लोअर पार्ट की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी ही पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। इसके बाद लैंज़ैन अपने आप को इलिंग पेट्रियार्क के पैरों के बीच एडजस्ट करता है और वो अब धीरे से इलिंग पेट्रियार्क के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इलिंग पेट्रियार्क उसका नाम चिल्लाते हुए मुआयन करता है और उसे जेंटल होने के लिए कहता है और जवाब में लैंज़ैन कहता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रियार्क शर्म की वजह से अपना फेस दोनों हाथों के पीछे छुपा लेता है, लेकिन लैंज़ैन उसे ऐसा नहीं करने देता है। वो तुरंत इलिंग पेट्रियार्क के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसके सिन के ऊपर पिन कर देता है और वो अब घूर घूर कर इलिंग पेट्रियार्क के आँखों में देखने लगता है। इलिंग पेट्रियार्क भी अब रेजिस्ट नहीं करता है और वो भी लैंज़ैन की आंखों में देखता है। लैंज़ैन की आंखों में प्यार और लस्ट दोनों साफ दिख रहा था और इलिंग पेट्रियार्क उसकी डार्क आइज़ को देखकर सिवर करता है। इलिंग पेट्रियार्क अपने फेथ को एक्सेप्ट करते हुए अपने मेट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करते हुए अपने आप को उसके सामने सर्व कर देता है और दूसरी तरफ अब लैंज़ैन पूरी तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को इलिंग पेट्रियार्क के अंदर एंटर करा देता है और दर्द को महसूस करते ही इलिंग पेट्रियार्क रोने लगता है। वो लैंज़ैन को स्लो डाउन होने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। साथ में वो रोने भी लगता है, लेकिन लैंज़ैन उसके टीयर्स को वाइप करता है। साथ में वो अब अपने हाथों से इलिंग पेट्रियार्क को प्लेजर देने लगता है। इलिंग पेट्रियार्क को प्लेजर और पेन दोनों साथ में महसूस हो रहा था और उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर से लैंज़ैन को बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा था। इसके बाद लैंज़ैन अपने लिप्स को इलिंग पेट्रियार्क के लिप्स से जॉइन कर लेता है और अब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आखिरकार वो एक वैम्पायर था, इसीलिए
एक नॉर्मल ह्यूमन से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए पहली राउंड में इलिंग पेट्रिया को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फर्स्ट राउंड के बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के बट चीक्स को स्क्वीज़ करता है, लेकिन इस दौरान भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस थे, जिसे देखते हुए इलिंग पेट्रिया को अपने स्पाइन में चिल महसूस होता है। इलिंग पेट्रिया को अपने मेट के सामने हेल्पलेस महसूस हो रहा था और वो ये ना भी नहीं कह सकता है कि वो अपने मेट के इस रफनेस को एंजॉय नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ही लैन ज़ेन ने इस गुफा के चारों तरफ साइलेंसिंग स्पेल लगा दी थी, जिसकी वजह से इलिंग पेट्रिया के लाउड और सीमलेस मोएंस किसी और को सुनाई ना दे सके। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके अलावा इलिंग पेट्रिया की आवाज़ कोई और सुने। लगभग आधे घंटे तक लैन ज़ेन खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इलिंग पेट्रिया के साथ अपने इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था और वो अपने मेट के साथ ही रिलीज़ करना चाहता था। और कुछ देर बाद ही लैन ज़ेन और इलिंग पेट्रिया दोनों साथ में ही रिलीज़ होते हैं और आखिरकार लैन ज़ेन थक हार कर इलिंग पेट्रिया के बॉडी के ऊपर लेट जाता है और इलिंग पेट्रिया भी लैन ज़ेन के कमर के चारों तरफ अपने हाथ से पकड़ते हुए लैन ज़ेन से कहता है, लैन ज़ेन आज के लिए बस इतना ही, मैं आज थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के चेहरे की तरफ देखता है, क्योंकि अभी वो एक और राउंड के मूड में था। इसके बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, आसियान प्लीज़ एक और राउंड। और इस बार भी इलिंग पेट्रिया अपने मेट की इच्छा को पूरा करते हुए उसे परमिशन दे देता है और इस बार लैन ज़ेन पूरी तरह से एक बीस्ट था। और इस बार के राउंड में इलिंग पेट्रिया रोते हुए अपने मेट को सेटिस्फाइड करता है। इस पूरे इंटीमेसी के दौरान लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के अंदर ही रिलीज़ करता है और जब उन लोगों का सारा राउंड ख़त्म होता है तो लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया से कहता है, माई मेट, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया होगा और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो, मैं दोबारा उन गलतियों को रिपीट नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर इलिंग पेट्रिया अपनी थकी हुई आवाज़ में लैन ज़ेन को कुछ बातों के लिए कंप्लेन करता है, लेकिन साथ में वो ब्लश भी कर रहा था। इसके बाद वो अपने मेट को कहता है कि वो बेड में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उसके मेट ने उसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया है। और इसके साथ ही इलिंग पेट्रिया अपने मेट की तरफ घूमता है। वो पूरी तरह से न्यूड था और कुछ देर बाद ही वो डीप स्लीप में चला जाता है। दूसरी तरफ लैन ज़ेन भी इलिंग पेट्रिया को हक करता है। वो इलिंग पेट्रिया का सर अपने चेस्ट पर रखता है और वो दोनों ही एक दूसरे को कडल करते हुए सो जाते हैं। टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं दूसरे दिन मॉर्निंग को। लैन ज़ेन जो कि बहुत जल्दी उठ गया था, लेकिन फिर भी वो इलिंग पेट्रिया के साथ उसके बेड पर ही रहता है, जो कि अभी भी सो रहा था। इलिंग पेट्रिया ने अपने हाथों से और अपने टेल से लैन ज़ेन को कडल किया हुआ था और लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के इस ब्यूटीफुल स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। साथ में वो सोते हुए इलिंग पेट्रिया की बॉडी में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है। क्योंकि उनकी लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा रफ थी, तो लैन ज़ेन को लग रहा था कि इलिंग पेट्रिया को एनर्जी की ज़रूरत होगी। लगभग 3 घंटे बाद जब इलिंग पेट्रिया अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि वो किसी हार्ड चीज़ पर सोया हुआ था। वो घूमकर देखता है तो लैन ज़ेन का चेहरा उसके सामने था और लैन ज़ेन उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। इसके बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के फोरहेड पर किस करता है और उसे देखते हुए इलिंग पेट्रिया लैन ज़ेन का नाम पुकारता है। इलिंग पेट्रिया को यह भी महसूस होता है कि ब्लैंकेट के अंदर वो अभी भी पूरी तरह से न्यूड है, इसीलिए अब वो धीरे से बेड पर उठकर बैठ जाता है। लैन ज़ेन भी उसे बैठने में और कपड़े पहनने में हेल्प करता है। साथ में वो खुद भी अपने रोब्स पहनता है। अपने इनर रोब्स पहन लेने के बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया को पकड़कर अपने लैप में बैठाता है और इलिंग पेट्रिया जो कि अब शाय महसूस कर रहा था, लेकिन लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के नेक पर किस करते हुए अपने मॉर्निंग डिज़ायर को कंप्लीट कर रहा था। कुछ देर बाद इलिंग पेट्रिया लैन ज़ेन के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे एडमायर करता है। अपनी पहली इंटीमेसी के बाद उन दोनों को अब एक दूसरे से और भी ज़्यादा अटैच्ड महसूस हो रहा था। इसके बाद लैन ज़ेन इलिंग पेट्रिया के चीक्स को करेस करता है और वो दोनों ही अपनी डीप किस में इंडल्ज हो जाते हैं। किस को ब्रेक करने के बाद लैन ज़ेन कहता है, मैं हमारे वेडिंग डे का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसे जवाब देते हुए इलिंग पेट्रिया कहता है, मैं भी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैन ज़ेन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जवाब में लैन ज़ेन कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद इलिंग पेट्रियाक और लैंज़ेन साथ में बात लेते हैं और बात के दौरान लैंज़ेन इलिंग पेट्रियाक को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा जेंटल था और वो गर्म पानी से इलिंग पेट्रियाक को बाथ लेने में उसकी मदद कर रहा था। नहाने के बाद वो दोनों ही क्लीन कपड़े पहनते हैं और वो गुफा से बाहर चले आते हैं। उन दोनों को देखते ही बाहर के सभी लोग उन दोनों को ग्रीट करते हैं और कुछ देर तक उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद इलिंग पेट्रियाक को महसूस होता है कि उसके बैक में अभी भी दर्द है और उसे डिजीनेस सा महसूस हो रहा था। इस दौरान लैंज़ेन भी इलिंग पेट्रियाक की देखभाल करता है और वो इलिंग पेट्रियाक के साथ अब घास पर बैठा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इलिंग पेट्रियाक एक पाउट के साथ लैंज़ेन से कहता है, लैंज़ेन मुझे भूख लगी है। उसे इस तरह बिहेव करता हुआ देख लैंज़ेन इलिंग पेट्रियाक के बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। इसीलिए लैंज़ेन अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और वो किचन की तरफ चला जाता है। लैंज़ेन इलिंग पेट्रियाक के लिए एक डिलीशियस सूप प्रिपेयर करता है और वो वापस इलिंग पेट्रियाक के पास घास पर आ जाता है। वो अपने हाथ में मौजूद सूप को इलिंग पेट्रियाक को देता है और इलिंग पेट्रियाक उस सूप को टेस्ट करता है। लैंज़ेन जो कि होपफुली इलिंग पेट्रियाक के फेस की ओर ही देख रहा था, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर लैंज़ेन को महसूस होता है कि शायद इलिंग पेट्रियाक को वो सूप पसंद नहीं आया है। दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियाक को भी वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए लैंज़ेन वरीडली इलिंग पेट्रियाक से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? उसका सवाल सुनकर इलिंग पेट्रियाक एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है, नहीं, सूप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इलिंग पेट्रियाक लैंज़ेन को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने लैंज़ेन से झूठ कहा। वो जानता है कि लैंज़ेन ने ये सूप उसके लिए बहुत ही प्यार से प्रिपेयर किया है। इसके बाद इलिंग पेट्रियाक उस सूप का एक और सिप लेता है और उसे तुरंत वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। कहीं वो अपने कपड़ों पर ही वॉमिट ना कर दे, इसीलिए वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमाता है ताकि वो वॉमिट कर सके। दूसरी तरफ लैंज़ेन भी वरीडली इलिंग पेट्रियाक के बैग को पैट करता है ताकि इलिंग पेट्रियाक को इससे थोड़ा कंफर्ट महसूस हो। इसके बाद लैंज़ेन टेंस्ड होते हुए इलिंग पेट्रियाक से कहता है, आशियान क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ ये सारी हालत एक ओल्ड लेडी भी देख रही थी, इसीलिए वो तुरंत इलिंग पेट्रियाक के पास आती है और इलिंग पेट्रियाक जो कि अब अपनी कमज़ोरी की वजह से होश खोने लगा था, वो तुरंत लैंज़ेन के लैब पर बेहोश हो जाता है। लैंज़ेन जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इलिंग पेट्रियाक की तरफ देखता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियाक को कैरी करते हुए उसे तुरंत गुफा के अंदर लेकर जाता है। इसके बाद लैंज़ेन इलिंग पेट्रियाक को बेड पर सुलाता है। वो खुद भी उसके पास ही बैठ जाता है। वो एल्डरली वुमेन भी केव के अंदर आती है और तुरंत वो इलिंग पेट्रियाक को चेक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बाहर जिन लोगों ने भी इलिंग पेट्रियाक की ये हालत देखी थी, वो भी इलिंग पेट्रियाक के हेल्थ के लिए वरीड थे और वो सभी अब केव के बाहर आकर खड़े हो गए थे ताकि वो बूढ़ी लेडी जल्द से जल्द उन्हें इलिंग पेट्रियाक के हेल्थ के बारे में बता सके। लैंज़ेन जो कि उस एल्डरली वुमेन से पूछते हुए कहता है, उसे क्या हुआ है? उसे जवाब न देते हुए वो बूढ़ी औरत लैंज़ेन से पूछती है, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे? उसका सवाल सुनकर लैंज़ेन हेजिटेशन के साथ हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसका जवाब सुनते ही वो ओल्ड लेडी एक स्माइल के साथ कहती है, वो प्रेग्नेंट है और तुम फादर बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर वांगजी की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो जाती हैं और वो इलिंग पेट्रियाक की तरफ देखता है। इसके बाद लैंज़ेन कहता है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है? हम दोनों ने बस कल ही। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कहने जा रहा था, इसलिए वो तुरंत स्टॉप हो जाता है और वो अपना सिर नीचे कर लेता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी लैंज़ेन की बातों को समझते हुए कहती है, दरअसल वैम्पायर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन को या फिर कहें अपने पार्टनर को 24 घंटों के अंदर ही प्रेग्नेंट कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर लैंज़ेन उस लेडी की तरफ देखता है। इसके बाद वो इलिंग पेट्रियाक की तरफ देखता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत लैंज़ेन से कहती है, उसका ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है। वो ये दिखाता तो है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हम सभी लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन अब उसे भी किसी पर्सन की ज़रूरत है जो कि हमेशा उसके साथ रहे और मैं खुश हूँ कि तुम उसके मेट हो। तुम उसका ख्याल रखना।
जब वो होश में आ जाए तो तुम उसे इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि एक प्रेग्नेंट पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए, ये एक नॉर्मल सा सिम्टम है। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत उस गुफा से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो बाहर मौजूद सभी लोगों को ये गुड न्यूज़ देती है। दूसरी तरफ अंदर लैन जैन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो इलिंग पेट्रिया के सिर को अपने लैप पर रखता है और धीरे धीरे उसके बालों को कैरेस करने लगता है। लैन जैन की आंखों से हैप्पीनेस के आंसू गिरने लगते हैं। उसे ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो अब एक फ़ादर बनने वाला है। अब उसके पास दो लोग होंगे जिनका उसे ख्याल रखना होगा और ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़ादर बनना कोई इजी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लैन जैन अपने फेस पर एक स्माइल के साथ विस्पर करते हुए कहता है, प्लीज़ जल्दी उठो, मैं तुम्हें हमारे बेबी के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी तुम्हारे टमी में है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। हालांकि इतना बोलते हुए लैन जैन स्माइल तो कर रहा था, लेकिन इलिंग पेट्रियार्क बेहोश लैन जैन की गोद में सोया हुआ था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।